नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे जुलाई 1 to 15 आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे इस टाइम पे। विद गाइडेंस हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आप ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए और कैसे अपने डिजायरेबल आउटकम को आप रिसीव कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये जो मंथ है जुलाई का, ये केतु का मंथ होगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने में ही सबकी भलाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कुछ चीज़ें अगर डिफ़िकल्टी लग रही है आपको तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प लें, मेडिटेशंस करें, अपने स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपकी इनर गाइडेंस से आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में। और क्योंकि शनि का साल है ये, तो इसलिए कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए सबको, ताकि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको फल मिले। और क्योंकि वीनस भी है यहाँ पे, तो इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लग्जरी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, कुछ आपको स्पिरिचुअली आप अवेक हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं इस मंथ पे। ऐसे सारे योग बन रहे हैं इस महीने और हम चेक करेंगे सारी राशियों को क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पर्सनल लाइफ आपके हम चेक करेंगे, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके साथ, और आपके क्रश की रीडिंग है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं आपके ओवरऑल लाइफ। सो ओवरऑल लाइफ को हम लास्ट में क्यों देखते हैं? ओवरऑल लाइफ में आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ भी हम इंक्लूड करते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सिंगल्स हो, जो भी है उसकी ओवरऑल रीडिंग आपको पता चलती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसे ये 15 डेज आपके लिए क्या आउटकम लेके आएगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, आपको ये पता चलती है। सो आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा हो जाता है कि ठीक है 15 डेज में ये सब होने वाला है। और टैरो हमेशा आपको गाइडेंस के लिए देखना चाहिए। गाइडेंस के लिए देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे हटाने हैं, मैं इसलिए सारे गाइडेंस आपको बताती हूँ ताकि आप ऑब्स्टिकल्स पे भी काम करें, तभी आप आउटकम रिसीव कर पाओगे। सो डेस्टिनी आप वही रिसीव करते हैं जैसे कर्मा आपके होते हैं, फल आपको वही मिलता है जैसे कर्मा आपके होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाइडेंस के लिए देखें और जो भी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? अपने सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें चीज़ें, और जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी चीज़ों को ही ले। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई to 15 जुलाई आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या गाइडेंस इस टाइम आपको चाहिए होंगी, हम ये सब चेक करेंगे। तो प्लीज़ गाइड। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। तो प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 जुलाई to 15 जुलाई उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं पाइसिस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्विस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 18, 6, 1, 6, 3, 20, 2, 21,
16, 4 एंड 2, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान इनसिक्योर दिख रहे हैं, डर दिख रहा है अंदर, बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। पास्ट को याद करके ये नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं और आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं, डिप्रेस दिख रहे हैं। डिप्रेस मतलब एकदम डिप्रेस नहीं, लेकिन इमोशनल दिख रहे हैं इंसान, और एक इनसिक्योरिटी भी दिख रही है कि कहीं खो तो नहीं दिया आपको, फिर आप हमेशा से इनकी ज़िंदगी से चले तो नहीं गए, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से आपको लेके इनसिक्योर हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और अपने ओवरऑल लाइफ में इंसान इनसिक्योर है, मे बी फाइनेंस को लेके या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, ठीक है। फीलिंग्स इनकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपकी जिम्मेदारी ज़रूर लेंगे, वेट कर रहे हैं, क्विट नहीं किया इन्होंने, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं लेंगे या फिर एक होता है ना रिस्क नहीं लेंगे, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। कुछ नहीं किया इन्होंने, अभी भी ये वेट कर रहे हैं आपकी, बहुत ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। फीलिंग्स स्पिरिचुअल हो रही है आपके लिए, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। मतलब सोल टू सोल कनेक्शन इनका, सोल टू सोल कनेक्शन इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इनके मन में, और ट्रेडिशनल वे में ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में इनके पीस है, शांति है, क्योंकि दिल टूटा हुआ है, दुख रहा है दिल, मे बी सेपरेशन है या फिर किसी और ने इनका दिल तोड़ा है, ऐसा हो सकता है। और ये इंसान जो है ना थोड़े से हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में है, जहाँ पे दिल दुख रहा है, टूट रहा है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। इंटेंशन में है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये इंसान तकलीफ देना चाहते हैं, फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको तकलीफ हो, जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसा लगता है जब किसी का दिल टूटता है, तो ऐसी एनर्जी है। लेकिन क्योंकि इंटेंशन है दिल टूटा हुआ और इंसान पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपनी एनर्जी को हील करने के लिए इंसान किसी की तरफ मुड़ रहे हैं, किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप एक मैजिशियन की तरह है, आप चाहोगे तो ये सेपरेशन एकदम से ख़त्म कर दोगे आप, बहुत इजी है आपके लिए। और ये चाहते हैं कि आप एक मैजिशियन की तरह वॉन्ड घुमाएं और इस सेपरेशन को ख़त्म करें, ये आपसे ये चाह रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको? इनको लग रहा है कि सक्सेस इस रिश्ते में पॉसिबल नहीं है, मतलब या तो मैरिज या कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी या फिर कोई सक्सेस, खुशियाँ इस रिश्ते में पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। स्ट्रॉन्ग नहीं है फाउंडेशन इस रिश्ते की, इनको ऐसा लग रहा है। सो अगर ये मैरिज करना चाह रहे हैं या फिर मैरिज की बात आप लोग की हुई थी कभी, तो इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है अब ये सब इस रिश्ते में, या फिर कोई स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ऐसा लग रहा है इनको। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल होगा इस टाइम पे, ठीक है। एक्शन में मुझे द फूल की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान वेट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग का, मे भी कोई स्पेल वर्क करना, ऐसा कुछ भी ये कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है यूनियन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं, देख देख के दिल टूट रहा है। अगर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो तो भी इनका दिल टूट रहा है, और ये इंसान नज़र बना के रखे हैं आपकी तरफ, बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेके, और क्यूरियोसिटी भी बहुत है कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, क्या हो रहा है, किसके साथ आप हो, क्या कर रहे हो अपने लाइफ में आप, ये बहुत कुछ देख रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, भले आपको नहीं पता चल रहा होगा, या फिर आपके आसपास अगर हैं तो आपके डोर, विंडो, बालकनी या फिर टेरेस पे इनका ध्यान होगा, जो कि आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन इनका ध्यान आपके ऊपर है ज़रूर, ठीक है। या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके नज़र बना के रखी होगी इन्होंने, ऐसी एनर्जी है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक सेलिब्रेशन सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, इनकी बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी है ना, एक सेलिब्रेशन की है, सक्सेस की, आपसे मिलना है, ऐसी एनर्जी है, डेट करना है, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो इनकी तरफ से कोई ऑफर आता मुझे नहीं दिख रहा है, ये वेट कर रहे हैं आपका, ऐसा लग रहा है। और आपकी जो एनर्जी है, ओके, एक रिस्क ज़रूर लेना चाहते हैं, एक और बार आपकी तरफ जंप ज़रूर करना चाहते हैं ये, ताकि आगे कुछ पता चले कि आप क्या चाहते हो, या फिर ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, या फिर कुछ और पॉसिबल है कि नहीं, ये देखने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे इस टाइम की वेट करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपको पता है कि ये रिश्ता सोलफुल है, आपको पता है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये रिश्ता कहीं टूटने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए आप बहुत निश्चिंत हैं, आप बहुत गाइडेड हैं, आपको पता है कि चीज़ें टाइम के साथ सही हो जाएंगी, ठीक है। इनके लिए प्यार बहुत रहेगा आपके मन में, या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ को लेके इस टाइम बहुत कमिटेड रहोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स में आप इनके ऊपर नज़रें लगाए रखे हो, ऐसी एनर्जी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है, ये किसी और से कनेक्टेड है, आपको ऐसा लग रहा है। और इस टाइम आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र बना के रखोगे, आपका
आपका एक टाइम जो है ना इनके पीछे जा रहा है, क्योंकि आप इनको चेस कर रहे हो, इनके पीछे घूम रहे हो का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि इंसान क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे कनेक्टेड हैं, इनका फ़ोन कितनी देर बिजी आता है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़र आपकी इनके ऊपर है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो क्यूरियस है आप इनको लेके क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, और इंटेंशन में आप बैलेंस करना चाहते हैं दो सिचुएशन को, या फिर न्यू बिगनिंग को, या कुछ ना कुछ बैलेंस आप करना चाहते हैं अपने माइंड और सोल को। ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे चाहते हो कि ये इंसान कुछ रिश्तों को छोड़ के आपकी तरफ बढ़े, आपको ये इंसान प्रायोरिटी में रखें, आप ये चाहते हो। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा है तो आप चाहते हो कि मतलब ये इंसान सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आपको रखें, आप ऐसा चाहते हो। आपके लिए ऑब्स्टिकल ये सेपरेशन है, आप पेन में हो, तकलीफ़ में हो, आप में भी रातों की नींद आपकी उड़ी हो सकती है इस टाइम पे, या बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आपके लिए ये सेपरेशन जो है वो ऑब्स्टिकल है, लेकिन फिर भी आप मुझे आउटकम में शांत दिख रहे हो, थोड़े से ईगो में दिख रहे हो, या फिर मैच्योरिटी के साथ इस टाइम आप आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे अहंकार दिख रहा है, ईगो दिख रहा है कुछ लोग ईगो में इस टाइम पे रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम पे जेमिनाइज जो हैं थोड़े से ईगो में रहेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ज़रूर है, एक ग्रोथ, एक सक्सेस आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर आप फिर से मिलोगे इनसे, फिर से हर्ट होंगे, फिर से चीज़ें ख़राब होंगी, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो चीज़ें सही होंगी अगर इस टाइम पे नहीं भी आप बात करो आप लोग, तो भी इसके बाद बात होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप खुद से एफर्ट्स लोगे और बातचीत आप करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जो कि आप रोक रहे हो खुद को, आप अपने ईगो में आना चाहते हो, आप ईगो दिखाना चाहते हो, लेकिन मुझे बात करोगे आप, ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम आपकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, या फिर एक एक्शन आप लोगे, ऐसा हो सकता है, या फिर ये इंसान अगर इनडायरेक्टली कोई एक्शन लेंगे तो आप एक्शन लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जेमिनाइज की इस टाइम में बात होती दिख रही है, जो कि बहुत डायरेक्टली नहीं होगी, लेकिन ये इनडायरेक्टली बात होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मिथुन राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन। 1 जुलाई to 15 जुलाई, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। फर्स्ट जुलाई to 15 जुलाई मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके क्रश के लिए, और उनके क्रश की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन। One more time please. ओके, सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान, इनके मन में प्यार बहुत है आपके लिए, और बहुत रहेगा भी, इमोशंस बहुत रहेंगे, लेकिन मुझे ये प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं आपको। प्रपोज नहीं कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। प्यार होने के बावजूद भी ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते नहीं दिख रहे हैं, हालांकि बहुत फीलिंग्स और इमोशंस इनके अंदर रहेंगे ज़रूर। ये फ्यूचर देख रहे हैं, मे बी फ्यूचर में ये रिश्ता ये नहीं देख पा रहे हैं, फिर फ्यूचर देख रहे हैं इस रिश्ते का, या फिर आपको जज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। थोड़ा टाइम लेंगे इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, आप चाहते हो कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ पाओ। यस, इमोशनली आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इंसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और इनसे नहीं होगा, आपको ये भी लग रहा है। ठीक है, ये इंसान एक ग्रोथ चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, इंटेंशन इनकी ऐसी ज़रूर है। मैरिज करना चाहते हैं, बहुत कुछ और चाहते हैं ये आपसे, ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं, एक्शन में नहीं है। ठीक है, और आप भी इनसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, लेकिन आप भी इमोशनली कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, आप अपने
कंफर्ट जोन में है, उससे बाहर आप नहीं जा रहे हो, ठीक है। एक बाउंड्री सेट कर दी, उसके बाहर आप नहीं जा रहे हो, मतलब आप इतने ही आगे बढ़ सकते हो, आप इनको ये दिखा रहे हो। आप आगे बढ़ के एक्शन नहीं लेना चाहते, आप इनको ये दिखा रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल इनके साइड से ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार सिर्फ इनके मन में है, आपके मन में नहीं है, और इनके मन में ऐसा प्यार है जैसे इनको लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और इतना ज़्यादा इमोशनली आपके लिए सोच के ये इंसान अगर कनेक्ट करेंगे आपसे, और अगर आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया तो फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम होगी, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब फ्यूचर में ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं चली तो ये हर्ट होंगे, ये तकलीफ़ में रहेंगे, ये सोच के ओवर थिंक कर रहे हैं, ये समझ रहे हो ना। इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है, एक मैग्नेटिक पुल आप दे रहे हो इनको, जो कि इनके लिए वो सह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इतना इंटेंस कनेक्शन, इतनी इंटेंस फीलिंग्स के बाद अगर ये कनेक्ट करें आपसे, और कल को जाके अगर आप वैसे सेम एफर्ट्स आप ना लगाओ, इक्वल ना रहे आप दोनों की भी चीज़ें, तो ये बहुत हर्ट होंगे। ये सोच के इंसान शांत हो रहे हैं, मतलब पीछे हट रहे हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप टीम वर्क चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान एक्शन ले, स्टैब्लिशमेंट चाहते हो आप, लेकिन हो नहीं रहा है। टीम वर्क चाहते हो जो कि हो नहीं रहा है, इनसे एफर्ट्स चाहते हो जो कि हो नहीं रहा है, जिसके चलते आप थोड़े से डिटैच्ड होने की कोशिश इनसे कर रहे हो, लेकिन आप सक नहीं रहे हो क्योंकि ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। ये मुझे ओवरथिंक करते दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये मैंने बोला ना, सोलफुली ये कनेक्ट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो फीलिंग्स है ये सिर्फ इनको है, आपको नहीं है, जिसके चलते ये ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आप इनसिक्योर हो रहे हो कि कभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं, और ये सोच के आप शांत हो रहे हो, मतलब आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो। अगर आप पहले अपना प्यार किसी तरह से बता रहे थे तो आप नहीं बताओगे इस टाइम, आप भी इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिखोगे, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव करोगे, आप अपनी फीलिंग्स इनसे किसी भी तरह से शेयर नहीं करना चाहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इस टाइम ये इंसान मुझे ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं, प्रपोजल वगैरह देते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा और वेट आपको करना पड़ सकता है माय डियर जेमिनाइज। इस टाइम इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आता मुझे नहीं दिख रहा है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे जेमिनाइज के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे जेमिनाइज के लिए क्या आ रहा है 1 जुलाई टू 15 जुलाई उनके ओवरऑल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगी इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1 जुलाई टू 15 जुलाई क्या आ रहा है मेरे जेमिनाइज के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। चांस, प्रोटेक्शन, अबंडेंस, डिस्ट्रप्शन, लाइटनिंग, डेस्टिनी। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं, और इस साइड हो गया कार्ड, वो है 19, 1, 25, 5, 12 एंड 19, ठीक है। डाइस की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? चांस, सेकंड चांस मिलता दिख रहा है मुझे यहाँ पे जेमिनाइज को, ठीक है, अपनी ओवरऑल लाइफ में। वन मोर टाइम प्लीज। ओवरऑल लाइफ में एक सेकंड चांस मिलता दिख रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। सिर्फ डेस्टिनी है यहाँ पे, ठीक है। डेस्टिनी आपको दूसरा मौका दे रही है, आपकी किस्मत आपको दूसरा मौका देगी। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये कहीं भी हो सकता है। जहाँ पे आप बहुत ट्राई कर रहे थे, चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो ये ऐसा टाइम होगा जहाँ एफर्ट्स आप ले सकते हैं, जो एफर्ट से आपको आपके डिज़ायरेबल आउटकम रिसीव आप कर सकते हो। ये कोई सेकेंड चांस किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी जॉब में हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में जहाँ आप एफर्ट्स लगा रहे थे और चीज़ें वहाँ सही नहीं हुई थी, वहाँ पे आपको कोई दूसरा चांस मिल सकता है। सो मुझे यहाँ पे जॉब के लिए भी लग रहा है, कोई पोजीशन के लिए लग रहा है। अगर आप ट्राई कर रहे थे और उस टाइम आपको नहीं हुआ था, तो इस टाइम आप ट्राई करें किसी पोजीशन के लिए, किसी जॉब के लिए, या फिर किसी कनेक्शन के लिए, तो इस टाइम वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी आपके करियर में है। सो इस टाइम कहते हैं ना हम कि भूत प्रेत से ना डरो, लेकिन लोगों की आंखों से डरो। सो वो एक एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ
थोड़ा सा आपको चीज़ों को छुपा के रखने की ज़रूरत इस टाइम पड़ेगी, ठीक है। मतलब करियर, बिजनेस, फाइनेंस में जो भी चल रहा है, जो भी है आपके, उसको थोड़ा सा अपने तक ही रखें। चीज़ें सही है चाहे नहीं है, अगर आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है अगर इस टाइम, तो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर रखें, बहुत शेयर ना करें दूसरों से, क्योंकि लोगों की आंखें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकती है इस टाइम पे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम ओवरथिंक बहुत करेंगे आप, या फिर काम का प्रेशर बहुत होगा, लोगों से डिटैच्ड होंगे काम के चलते में भी, और कोई सपोर्ट यहाँ मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कलीग से सपोर्ट हो सकता है, किसी लव्ड वन से हो सकता है, एंसेस्टर्स का सपोर्ट हो सकता है, कोई सपोर्ट आपको मिलता दिख रहा है यहाँ पे, जिससे कि आपका करियर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है ना। कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई जॉब, नई जॉब हो सकती है, या फिर कोई नई बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सो बिज़नेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर, और उसके लिए एक ओवर थिंकिंग, कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको डिटैच होना पड़ सकता है अपने लव वन से, क्योंकि काम का प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा होगा, या फिर नया कुछ काम है जहाँ पे आपको और एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप डिटैच्ड होंगे। और अगर होंगे भी तो आपको अपने काम के बारे में बहुत लोगों से शेयर नहीं करना है, ठीक है, जैसा भी है काम इस टाइम पे। बस गाइडेंस ये है करियर में कि इस टाइम आपको अपने करियर को लेके किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है, बहुत अपने इनकम के बारे में, या फिर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, या फिर अपनी ग्रोथ के बारे में किसी को नहीं बताना है। आप इस टाइम कुछ क्रिएटिव काम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जिससे कि आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी। अगर इस टाइम आपने कुछ नया शुरू किया है तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ओवरथिंक करो उस काम को लेके, लेकिन उस काम से आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में, ठीक है। हेल्थ में मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी दिख रही है। टाइम प्लीज गाइड, क्यों है अबंडेंस? वन मोर टाइम प्लीज। एक रिबर्थ होता दिख रहा है, जो चीज़ें कोलैप्स हो गई थी ना, जो बिल्कुल भी रिश्ता ख़त्म हो गया था, वो यहाँ पे रीस्टार्ट होता दिख रहा है। और एक और भी इंसान दिख रहे हैं आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे, जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर पास्ट का कोई ऐसा रिश्ता जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था और बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ था, वो यहाँ पे रीस्टार्ट होता दिख रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। सो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस रिश्ते में आपको और एफर्ट्स लेने हैं कि नहीं, या फिर और इसमें अबंडेंस होगा या नहीं, और इसमें खुशियाँ होंगी कि नहीं, ऐसा कुछ आप सोचते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे होती दिख रही है। यस, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी यहाँ पे है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी के चलते आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो सकती है, या तो घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, कुछ ऐसा जिससे कि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो इस टाइम पे एक तो मुझे हाई प्रेशर दिख रहा है, कुछ लोगों का प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होते दिख रही है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए इमोशनल हेल्थ ख़राब होती दिख रही है, डिप्रेशन वगैरह, ठीक है। सो थोड़ा सा इस टाइम ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का, ठीक है। सो पीस, हार्मनी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं अपने, या तो करियर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस इस टाइम पे हो सकती है, या फिर कोई फाइनेंशियल नीड हो सकती है जिसको कि पूरा करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ, ठीक है। या कोई लोन है जो कि चुकाना है, या किसी से पैसे उधार लें, इसको देना है, ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको पैसों को अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और इसको लेकर थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम थोड़ा सा हार्मनी जो है ना, वो इस टाइम पे इंस्टेबल हो सकती है, डगमगा सकती है आपकी पीस, खुशियाँ नहीं, पीस, ठीक है, हार्मनी। थोड़े से आप टायर्ड दिख रहे हो मुझे, और जो कि ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है आपके लिए ऐसा है कि या तो आप पैसे अरेंज करना चाह रहे हो नहीं रहा है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर किसी से लोन आपने लिए हैं, या फिर कोई लोन को चुकाने के लिए, ऐसा कुछ, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा कुछ, जिसको लेके आप थोड़े से एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइम पैसों पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप तो भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे है, ठीक है। डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पे है,
किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्राई आप कर रहे हो और नहीं हो रहा है तो उसको सरेंडर करें, एक्शन ले और सरेंडर करें। यहाँ पे कुछ आप स्टक दिख रहे हैं कहीं पे, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कब होंगी चीज़ें, कैसे होंगी चीज़ें, और यहाँ डेस्टिनी दिख रही है मुझे, कुछ चीज़ें आपके लिए आ रही हैं जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत आप ओवर थिंक कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हैं उस चीज़ को लेके, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो कि एक्शन लेना है और करना है, और आप नहीं कर रहे हो रिजल्ट को सोच के, तो इस टाइम एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे पता है इनको, है ना, कि इनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जहाँ ये आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आपके पास है उसको लेके आप आगे बढ़े, डेस्टिनी आपको मिल जाएगी, फल जो है ना, रिजल्ट जो है ना, वो एक्शन आप लोगे तो आपको मिल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं और उसको सोच के आप परेशान हो रहे हैं। मतलब सपोज़ अगर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा आपको करना है तो आप उतना इन्वेस्ट के लिए फाइनेंस को अरेंज करने में आप लगे हैं। सो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, जो चीज़ें आपके पास है, उससे आप स्टार्ट करें, बस स्टार्ट करें और एक्शन लें, तो चीज़ें जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ लोग ऐसा दिख रहे हैं ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को अरेंज करने में, या तो कोई बिजनेस हो सकता है ये, या फिर मैरिज वगैरह हो सकती है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आप कुछ करना चाह रहे हैं, जो डेस्टिनी में आपके हैं वो आपके पास आ जाएंगी, बस आप एक्शन लीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए, बाकी तो सब डिवाइन संभाल लेंगे। आप आगे बढ़ो, सरेंडर करो अपने रिजल्ट को, कंसर्न को, और आप आगे बढ़ो। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। गाइडेंस देखेंगे हम मेरे जेमिनाइज के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, गाइडेंस फॉर माय जेमिनाइज। क्या है ये? ओपन योर हार्ट चक्र की एनर्जी है। नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को जज ना करें और अपने आप को भी जज ना करें कि मैं कम हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जज कर रहे हैं। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो प्यार आपके अंदर है ना, वो हील करें इस सिचुएशन को। सो इस टाइम अपने हार्ट चक्र को हील करें। हार्ट चक्र को कैसे हील करोगे, बहुत बार बताया मैंने, या फिर चैंट करें, बीज मंत्र चैंट करें, या फिर ब्लू या ग्रीन कलर्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करें ज़्यादा, या फिर कुछ दूसरों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि उनके फेस पे स्माइल आए, उससे भी हार्ट चक्र आपका हील होता है। गेट योर पावर बैक की एनर्जी है। यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। कुछ पावर्स आपके अंदर हैं और आपको ऐसा लग रहा है ना कि कैसे होंगी चीज़ें, कैसे क्या करूं कि जो सब कुछ आपके फेवर में आ जाए। इस टाइम जो ऐसे माइंडसेट आपका है ना, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, उससे आप जस्ट स्टार्ट कीजिए। सो जो गट्स, जो पावर, जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है, उससे बस स्टार्ट करें। ये कुछ भी हो सकता है, कहीं एडमिशन लेना है आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे एडमिशन ले, या किसी रिलेशनशिप के लिए, या फिर किसी जॉब के लिए, करियर के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप एक्शन लें, बाकी का सब कुछ डेस्टिनी, जो आपकी डेस्टिनी में होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, बस आप एक्शन लें। क्या करना चाहिए मेरे मिथुन राशि वालों को डिवाइन इस टाइम पे? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। हैव कॉन्फिडेंस की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन वही एनर्जी है, स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्रिपेयर। आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने स्ट्रेंथ में आइए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लीजिए, स्ट्रेंथ में आइए, बैलेंस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो ये है आपकी रीडिंग माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है जैसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। आपकी एक लाइक, आपकी एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो वीडियो से अगर कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।